A faster train takes 1 hour less than a slower train for a journey of 200 km. If the speed of the slower train is 10 km per hour less than that of faster train, find the speeds of the two trains. बेसिकली यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रेन हैं, दोनों क्या करती हैं, 200 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं. अब इस ट्रेन को हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी. ये हमारे पास क्या है, ये है फास्टर ट्रेन और ये क्या है, ये है स्लोअर ट्रेन. ये पार्ट क्लियर है. अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड है v. तो उसने क्या कहा था कि जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर लेस होगी, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, v-10. इतना क्लियर है. अब टाइम टेकन बाय ए कितना होना चाहिए, वो हो जाएगा हमारे पास 200/v. और यहाँ पर टाइम टेकन बाय बी कितना रहेगा, ये आ जाएगा 200/v-10. इतना क्लियर है. अब उसने क्या कहा था कि फास्टर ट्रेन जो होती है उसको 1 घंटा कम टाइम लगता है, तो मतलब यहाँ पर ये टी ए क्या हो जाएगा, टी ए इज़ 1 आवर लेस देन टी बी. तो मतलब टी बी बड़ा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ना कि टी बी माइनस टी ए कितना होगा, ये आ जाएगा 1 आवर. अब टी बी कितना था, 200/v-10 और टी ए कितना था, माइनस का 200/v = 1. अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पार्ट कितना हो जाएगा, 200 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/v-10 और ये आ जाएगा माइनस का 1/v = 1. अब इस पूरे का अगर हम एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आता है, ये आ जाएगा v × v-10 और यहाँ से v × 1 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का v-10 = 1. अब ये कितना आ जाएगा 200, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा v² - 10v और ये आ जाएगा v-10 + 10 v-v + 10. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ से अगर हम देखें तो 200 × 10 कितना हो जाएगा, 2000 और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा v² - 10v. सो 0 = कितना आ जाएगा, v² - 10v - 2000. अब हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन बनकर आई. अब एक चीज़ सोचिए, इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस नंबर को स्प्लिट करना पड़ेगा. कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा जिनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस का 10 और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 2000. अब इसके अगर हम फैक्टर करने जाएं तो कितना आता है, 20 × 100 और इसका फैक्टर आ जाएगा 4 × 5 × 10 × 10. अब एक 10 इसके साथ कंबाइन कर देंगे, एक 10 इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 × 50. इतना क्लियर है. तो अगर हम 40 और 50 का डिफरेंस देखें तो कितना आता है, 10 आता है. अब क्योंकि हमें -10 चाहिए तो यहाँ पर लार्जर नंबर को नेगेटिव ले लेते हैं, स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव ले लेते हैं ताकि एडिशन नेगेटिव आए. इतना क्लियर है. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 2000 आएगा, इन दोनों का एडिशन माइनस का 10 आएगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि v² - 50v + 40v माइनस का 2000 = 0. अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, v कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या, v - 50 और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 40 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा v - 50 = 0. अब v - 50 पूरे में से कॉमन आ सकता है तो यहाँ से बचेगा v और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 40 = 0. अब देखिए इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी. अब इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40. इतना क्लियर है. अब देखिए यहाँ पर स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, v = 50. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड कितनी आ गई, हेंस द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज v = 50 km/h and the speed of the slower train is v-10 which is 50 - 10 which is 40 km/h. ये आंसर आएगा. ये पार्ट क्लियर हो गया. इस तरीके से इसका आंसर आएगा.